खबर दें, फैसलाबाद और जंग में ईद के दिनों में खूनी हादसा, 16 कीमती जिंदगियां निकल गया, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए और फैसलाबाद के DHQ अस्पताल में 226 जबकि एलाइड अस्पताल में 313 जख्मियों को लाया गया। आपको अहम खबर दे रहे हैं, फैसलाबाद और जंग में ईद के दिनों में खूनी हादसा, 16 कीमती जिंदगियां निकल गया, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। फैसलाबाद के DHQ अस्पताल में 226 जबकि एलाइड अस्पताल में 313 जख्मियों को लाया गया। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, कौन कौन से हादसात में कीमती जाने गई? जी अज़ादार, आप सुन सकते हैं, बताइएगा कि फैसलाबाद और जंग में ईद के दिनों में जो खूनी हादसात हुए जिसमें 16 कीमती जाने गई हैं, बताइएगा किन किन हादसात में पेश आए वाकई? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ईद के दिनों में जो रोड एक्सीडेंट हुए हैं, इसके नतीजे में 539 अफराद ट्रैफिक हादसा का नतीजे में ज़ख्मी होकर अलाइड और DHQ अस्पताल में पहुंचे हैं। इनमें 313 जो ज़ख्मी थे वो अलाइड अस्पताल में, जबकि 226 जो अफराद थे वो ज़ख्मी होकर DHQ अस्पताल में पहुंचे हैं। इस वजह से जब हमारी अस्पताल इंतजामिया से बात हुई है तो उनका ये कहना था कि जो ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं उनमें ज़्यादातर का जो ताल्लुक था वो सरगोदा, छंग, तोबा, मियाँ वाली, इसके अलावा ननकाना साहब, समुंदरी और इसके गिरदोनवा के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से जो ज़ख्मी हैं वो ज़ख्मी होकर यहाँ पर अलाइड और DHQ अस्पताल में आए हैं, जिनमें से जो ज़्यादातर मरीज़ हैं उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे के जो है डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि जो बाकी यहाँ पर ज़ख्मी हैं वो इस वक्त फैसलाबाद के अलाइड और DHQ अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अगर बात की जाए अस्पताल इंतजामिया के वाले से, तो अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि जो ज़ख्मी यहाँ पर आए थे उनमें से इस वक्त जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनमें से 15 से 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जबकि बाकी कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो कि अपने जिस्मानी अज़ा से महरूम हो गए हैं, जिनके रोड एक्सीडेंट के बाइस टांग, बाजू उनसे महरूम हो गए हैं, उनका भी इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। इस वक्त फैसलाबाद के जो अस्पताल हैं वो मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। फैसलाबाद के अलाइड और DHQ अस्पताल में ईद के दिनों में ज़ख्मी की तादाद 539 थी, जो कि बहुत बड़ी तादाद थी। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि इससे पहले इतने ज़्यादा ज़ख्मी आज तक कभी नहीं देखने में आए जितनी तादाद इस दफ़ा देखने में आई है, मगर उन्होंने पहले ही ऐसे वाक़यात के पेश नज़र जो इंतजाम थे हंगामी बुनियादों पर वो किए हुए थे, जिसके मुताबिक जिसके बाद जो ज़ख्मी होने वाले अफराद थे उनका ये कहना है कि उन्हें बेहतरीन यहाँ पर तिब्बी इमदाद दी गई और 12 अफराद अब तक इस वाक़यात की नज़र हो चुके हैं। ये 12 अफराद का ताल्लुक फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से था जो कि यहाँ पर ज़ख्मी होकर आए हैं, मगर बाद यहाँ पर ज़ख्मों की ताब न डालते हुए दम तोड़ गए हैं, जिनमें एक खातून समेत 2 अफराद, 3 जो नामालूम अफराद थे ये भी शामिल थे, जिन्हें बाद अस्पताल इंतजामिया ने इमानत के तौर पर सर्द खादे में जो उनकी डेड बॉडी वो वहाँ पर मुंतकिल कर ली गई है, जबकि जो 2 अफराद बाकी जो दम तोड़ गए थे इनकी जो मैयतें हैं इनके वसा के वाले कर दी गई हैं। अभी तक ताहाल जो यहाँ पर अलाइड अस्पताल और DHQ अस्पताल में जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी तादाद 270 के करीब है। 270 अफराद इस वक्त 539 में से अलाइड और DHQ अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि 15 से 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, जबकि बाकी जो है मरीज़ वो अपनी जिस्मानी अज़ा गवा चुके हैं, बल्कि जो इसके अलावा जो दीगर ज़ख्मी रह गए हैं उनकी हालत तसल्ली बख्श करार दी गई है। जी अज़ादार, बताएगा ये जो तकरीबन आपने बताया कि 540 अफराद जख्मी हुए हैं, बताएगा किस नौयत के जख्म है, क्या इनकी हालत तशवीशनाक तो नहीं है ज़्यादा? हाँ जी बिल्कुल, 539 अफराद ईद के दिनों में अब तक ज़ख्मी होकर फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में आए हैं, जिनमें जो 12 अफराद थे वो जान के बाजी आ चुके हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 15 से 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है और इनमें ज़्यादातर हेड इंजरी के हैं। बदकिस्मती से फैसलाबाद में जो सहूलतों का फुकदान है सेहत के हवाले से, उनमें सबसे जो बड़ा सेहत की सहूलतों के हवाले से फुकदान है वो न्यूरो सर्जरी के हवाले से कि यहाँ पर DHQ अस्पताल में न्यूरो सर्जरी का वार न होने के बायस ऐसे अफराद जो हेड इंजरी का शिकार होकर DHQ अस्पताल में आया उन्हें बाद अलाइड अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, मगर अलाइड अस्पताल में पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन होने के बायस जो न्यूरो के मरीज़ थे उन्हें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि न्यूरो के डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी थी और पूरे फैसलाबाद में न्यूरो के वाले से सिर्फ एक ही वार्ड बनाया गया जो कि अलाइड अस्पताल में बनाया गया और जो न्यूरो के डॉक्टर हैं वो भी यहीं पर बैठते हैं। तो इस वाले से जो ज़्यादातर अमवात बताई जा रही हैं वो हेड इंजरी के वाले से अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि जो अमवात वाक़ हुई हैं उनमें जो ज़्यादातर तादाद थी वो हेड इंजरी की थी। हेड इंजरी से जो ज़्यादातर अफराद हैं उनकी जो है मौत वाक़ हुई है, जबकि दूसरी जानिब इस वक्त जो अलाइड अस्पताल में ज़ख्मी ज़ेर इलाज है जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, उनमें भी ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो हेड इंजरी के हैं, क्योंकि हेड इंजरी के हवाले से यहाँ पर सहूलतों का बहुत ज़्यादा फुकदान है। डॉक्टर्स जो बेहतरीन है मुकम्मल तौर पर वो फराम नहीं किया गया और मुकम्मल जो इलाज है
वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आईसीयू वार्ड ना होने के बायस जो ऐसे जख्मी हैं जिन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करना होता है, तो ऐसे जख्मियों को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ 7 वेंटिलेटर अलाइड अस्पताल के आईसीयू वार्ड में इस वक्त लगाए गए हैं, जहाँ पर सिर्फ 7 जो जख्मी हैं उनका इलाज किया जा सकता है। मगर ट्रैफिक हादसा में जो 539 अफराद जख्मी होकर आए हैं, और अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इस टाइम 15 से 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, और मगर जगह ना होने के बायस उन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट नहीं किया जा सका। मगर अभी उनका जो इलाज है वो फैसलाबाद के सर्जिकल एमरजेंसी जो वार्ड है वहाँ पर किया जा रहा है, और 15 से 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। इनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं, 2 बच्चे भी शामिल हैं जिनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक है, जबकि जो बाकी अफराद ऐसे हैं, जैसे मैंने बताया 270 इस वक्त अफराद जो अलाइड और DHQ अस्पताल में ट्रैफिक हादसा का नतीजा होकर इस वक्त जख्मी जेर इलाज हैं। 539 अफराद आए थे, जिनमें से अब 270 अफराद रह गए हैं जो कि यहाँ इस वक्त अपना इलाज करवा रहे हैं। तो इनमें से 15-20 अफराद ऐसे हैं जो जिनकी हालत तशवीशनाक है, जबकि बाकी कुछ ऐसे यहाँ पर जख्मी भी हैं जो कि अपनी इंसानी अज़ा गवा बैठे हैं इस हादसा का नजर होकर, जबकि बाकी कुछ ऐसे जख्मी हैं जिनकी हालत तसल्ली बख्श करार दी गई है। इस वक्त अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जो है उनका ये कहना है कि 15 से 20 अफराद ही ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। जी अज़ादार, ईद के 3 रोज हैं और आए रोज ये खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, हादसात में इजाफा हो रहा है। तकरीबन 600 से ज्यादा हादसात हो चुके हैं। तो बताइएगा कि वजह क्या सामने आई है, क्या कोई हिफाजती इक़दाम की कमी थी, क्या वजह सामने आई है? जी बिल्कुल, इस वाले से जब हमने वार्ड का विजिट किया है और वहाँ पर जो जख्मी जेर इलाज थे हमारी उनसे गुफ्तगू हुई है, तो उनका ये कहना था कि वो अपने रिश्तेदारों को ईद मिलने जा रहे थे, क्योंकि ईद से और ईद के अगले रोज़ अपने प्यारों को मिलने जाना होता है, अपने प्यारों से ईद मिलने के लिए जा रहे थे। ज़्यादातर जो हज़रात जल्दी में थे कि जल्दी में वो अपने मंजिल मकसूद पर पहुँच सकें, तो वो ज़्यादातर तेज़ रफ्तारी के हादसा के नज़र हुए हैं ऐसे अफराद जो जख्मी होकर यहाँ पर आए हैं। उनका ये भी कहना था कि अक्सर जगह पर 1 व्हीलर बहुत ज़्यादा देखे गए हैं जो मंजिले मोटरसाइकिलों पर सड़कों के ऊपर करतब दिखाते हुए जा रहे थे, तो उन्हें बचाते हुए भी कई ऐसे इंसान हैं जो ट्रैफिक के हादसा का नज़र होकर अपनी जान गंवा बैठे हैं या ज़ख्मी होकर यहाँ पर अस्पताल में आए हैं। उनका ज़्यादातर तो यही कहना है कि ट्रैफिक का हजूम बेहद ज़्यादा था और ऐसे में तेज़ रफ्तारी बहुत ज़्यादा में देखने आई है। तो सबसे ज़्यादा जो बेशतर जो वजह बताई जा रही है वो यही है कि तेज़ रफ्तार जो मोटरसाइकिल थे वो अपने करतब दिखा रहे थे, जिन्हें वो बचाते हुए इस ट्रैफिक हादसा का शिकार हुए हैं और अस्पतालों में मुंतकिल हुए हैं। जी अज़ादार, जैसे कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कुछ ही रोज 1-2 रोज कबल ये वाक़या हुआ कि उन्होंने एक गैंग को पकड़ा था जो 1 व्हीलर्स का गैंग था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। क्या मजीद कोई आगे लाया अमल अपनाया जाएगा क्या सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, जब ये मीडिया पर खबर नशर हुई कि ट्रैफिक हादसा के नतीजे में इतने अफराद जख्मी होकर ईद के पहले रोज़ अस्पतालों में पहुंचे हैं, तो उसके बाद जो सिटी ट्रैफिक पुलिस थी वो मुतहरक होगी। उसकी जानिब से पंजाब पुलिस की इंतजामिया की जानिब से जो पुलिस एहलकार थे उन्हें मुख्तलिफ नाकों पर तैनात कर दिया गया था और उन्हें हिदायत की गई थी कि जो 1 व्हीलर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें किसी सूरत में ना बख्शा जाए। तो हमने देखा कि उसके बाद ही एक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और जिले पुलिस इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल जो क्रैकडाउन था 1 व्हीलरों के खिलाफ वो शुरू हो गया। और अब तक जो है 1 व्हीलर के वाले से बात की जाए तो 96 1 व्हीलर अब तक ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया की जानिब से गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में पेश किए जा चुके हैं और जिन्हें बाज़ अदालतों में पेश किया गया है। और इस वक्त भी ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया की जानिब से 1 व्हीलरों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी है, मगर 1 व्हीलर हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और हम शहर की सड़कों पर देख रहे हैं कि 1 व्हीलर अपने जो करतब हैं वो ताहाल दिखा रहे हैं और पुलिस को जहाँ देखते हैं पुलिस को देख के या तो वो अपने करतब रोक लेते हैं या उन्हें पुलिस इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस जो मुलाजमीन जो तैनात हैं उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। यही वजह है कि एक तरफ तो जो मंचले हैं उनके करतब जारी हैं, जबकि दूसरी जानिब जो ट्रैफिक पुलिस और जिले पुलिस इंतजामिया है उनकी जानिब से भी ऐसे मंचलों के खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो जारी है, मगर मंचले भी बाज नहीं आ रहे और पुलिस इंतजामिया भी मुतहरक है कि ऐसे मंचलों को गिरफ्तार करने के लिए उनकी जानिब से जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। मगर इन मंचलों के बायस जो ट्रैफिक हादसा में ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं जो इन मंचलों को बचाते हुए या इन मंचलों की जद में आकर ज़ख्मी हुए हैं वो भी अस्पताल में पहुँच रहे हैं, उनका यहाँ पर जो इलाज है किया जा रहा है। ज़्यादातर हादसा की बेशतर वजह यही है कि मंचले जब सड़कों पर करतब दिखाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए जो हज़रात ट्रैफिक ड्राइव कर रहे होते हैं, गाड़ी वगैरह चला रहे होते हैं, वो उन्हें बचाते हुए इस ट्रैफिक की हादसा नज़र हुए हैं और अस्पताल में पहुँचे हैं। और उनमें से जैसे मैंने बताया कि 12 अफराद ऐसे हैं जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। जी
जी बहुत शुक्रिया आजादार हुसैन, हमें अपडेट करे बाद। और जंग में ईद के दिनों में खूनी हादसा, 16 कीमती जाने निकल चुका है और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं। फैसलाबाद के DHQ अस्पताल में 226 अफराद को मुंतकिल किया गया है और जबकि एलाइड अस्पताल में 313 जख्मियों को लाया गया है। कुल तादाद जो बताई जा रही है जख्मियों की वो तकरीबन 540 है। और आजादार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे कि ज्यादा चूंकि हेड इंजरीज हैं, फैसलाबाद में सहूलियात का फुकदान है और लोग अपनी अज़ा से अपने जिस्मानी अज़ा खो चुके हैं। आज़ादार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे कि फैसलाबाद और जंग में ईद के दिनों में खूनी हादसात में 16 कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं। फैसलाबाद के DHQ अस्पताल में कुछ अफराद को मुंतकिल किया गया है। अफराद की तादाद बताई जा रही है कि 226 को फैसलाबाद के DHQ अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जबकि 313 को एलाइड अस्पताल में मुंतकिल किया गया और ज़्यादातर उनमें हेड इंजरीज हैं। और चूँकि फैसलाबाद में सहूलियात का फुकदान है और तकरीबन 540 अफराद जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं।